सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? देखो, सबसे पहले बेसिक्स से समझो कि हमारा दिमाग जो है कैसे बना होता है। तो हम पहले ब्रेन की बात करेंगे। तो ब्रेन, आई होप कोई बायोलॉजी तो नहीं भूलागा, मैं भी नहीं भूला और कोई भूलता भी नहीं है, ऐसी चीज ही है वो। तो ये याद है, आई डोंट सी कोई भूला होगा ये सब चीजें। ये बहुत पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, हमारे अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर सिग्नल्स जाते हैं। पहले यहाँ से आता है, उसके बाद धीरे 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 आगे जो है प्रोसेस होके इस तरीके से हमारे आगे ट्रांसफर हो जाता है। ये सब क्या है, पहले इसको समझो। मेन जो है ये क्या है, ये इसको कहते हैं हिडन लेयर्स। एक तरफ क्या होता है हमारा इनपुट लेयर, ये इनपुट लेयर यहाँ से वो जो है रिसिप्ट किया। तो इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे जो है प्रोसेस हुआ। पहले इसने कुछ फील किया कि नहीं, यहाँ किसी ने जैसे महसूस हुआ कुछ, लाइक हवा ठंडी चली, तो ठंडी हवा चली, यहाँ वो सिग्नल आ गए, यहाँ प्रोसेस हुआ। उसके बाद वो थोड़ा और प्रोसेस हुआ, प्रोसेसिंग करते 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 इन द एंड जाके डिसीजन लेता है बॉडी कि नहीं, मुझे सच में जो है कुछ फील हुआ है। तो इस तरीके से हमारा क्या क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क जो है काम करता है। तो इसी सोचते हुए इंसानों ने बुद्धि लगाई और कहा कि नहीं यार, जब दिमाग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो हमने फिर क्या आगे क्या किया, खुद का न्यूरल नेटवर्क बनाया एआई के थ्रू। तो वो कैसा होता है, वो कुछ होता है ऐसा। यहाँ पे क्या था, इनपुट लेयर, ये पहले कुछ जो है जैसे हवा चली थी ना उसमें, वैसे यहाँ पे ये कुछ फील करेगा, ये कुछ फील लेगा। उसके बाद हिडन लेयर्स क्या दिख रहे हैं यहाँ, प्रोसेसिंग का ये एक फॉर्मूला है, वेट। उसके बाद एक्स वन आपका जो ये डेटा होता है, उसका वेट के हिसाब से सबकी वेटेज, यानी किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है डेटा के हिसाब से आगे प्रोसेस होता है। आगे प्रोसेस में ही जो है इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन वगैरह इसे जो कहते हैं, आगे हम ये सब पढ़ेंगे। इसे देख के कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन है यहाँ पे। सिग्मॉइड का यूज किया, हम किस चीज का करें हम आगे ये सब देखेंगे। हिडन लेयर आगे प्रोसेस कर रहे हैं, यानी ये फॉर्मूला से प्रोसेस होते हुए हिडन लेयर का एक डिसीजन आता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट लगा लिया, लेकिन जैसे हमारे पास अगर हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, तो हिडन लेयर जैसे यहाँ पे एक बार है, हम कई बार ऐसे लाएंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाते हुए आगे प्रोसेस करते हुए क्या, W7 यानी हिडन लेवल लेवल के अंदर जो है एक आया फॉर्मूला, जो भी आया प्रोसेस होकर आउटपुट की। इनपुट के अंदर एक आउटपुट था, वो यहाँ प्रोसेस हुआ, वो हिडन लेयर के अंदर आया वो आउटपुट। उसके बाद फिर यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर वो धीरे धीरे आगे वही फॉर्मूला जो है ये जो लगा हुआ है क्या कहता है, एक्टिवेशन फंक्शन। ये मतलब फॉर्मूला है, आपको अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इनपुट लेयर यानी पहले कुछ वो टेक इंटेक करेगा, वो प्रोसेस होते हुए हिडन लेयर्स के थ्रू जाते हुए एक आउटपुट यानी कुछ डिसीजन मेकिंग आगे है हम लेंगे। तो बेसिक ऑफ द जो था हमारा मेन, वो ये कंसेप्ट है कि इनपुट लेयर टू हिडन लेयर से होते हुए हमारा आउटपुट यानी एक डिसीजन लेना। तो हम आगे चलते हैं अब फॉर्मूले के थ्रू। तो ये हमारा आगे के लिए पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे बेसिक जो जरूरी चीज होता है, इंपोर्ट नंबर है एनपी फ्रॉम टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो किस लिए, डीप लर्निंग के लिए जो है यूज होता है। तो टेंसर फ्लो और केरास इंपोर्ट लेयर्स मॉडल्स। आज लगता है रिकमेंडेशन टाइप सिस्टम नहीं आ रहा है, हर बार जो है आता रहता था। हाँ भाई, मैं इंसान हूँ। मॉडल्स डॉट सिलेक्शन, एक एक चीज बता रहा हूँ ताकि आप स्टेप जो है वो सीख सके। मेन स्टेप है कि स्टेप हमेशा याद रहना चाहिए, क्या चीज क्या है। पहले हमें क्या करना होता है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, ये जो यूज होता है जब ट्रेनिंग के थ्रू हमें अपना डेटा सेट को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आगे हम ये देखेंगे कैसे हम डिवाइड करेंगे और क्यों करेंगे। मेन ये भी है कि हम करना क्यों चाहते हैं कोई चीज को डिवाइड। कोई आप चाहे तो इसको जो है आगे बढ़ा सकते हैं, स्पीड में भी जो है कर सकते हैं। तो उसमें
इंपोर्ट पांडास एज। सो हम पहले जो है ये सब कुछ इंपोर्ट कर लेंगे। अब क्या करें, हमने लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट कर लिया है। बेसिकली हम अक्सर अब जो है एआई चलता है किसके थ्रू है, यहाँ अगर हम बात करें डीप लर्निंग की, तो डीप लर्निंग या फिर मशीन लर्निंग कैसे चलता है, उसको चाहिए होता है कुछ भी डिसीजन लेने के लिए पहले का एक एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? इंसान है तो जिंदा है, जिंदा है तो कुछ सीखता है, उससे आता है उसे एक्सपीरियंस। लेकिन अब ये सब कहाँ से सीखेंगे, तो बेचारे मशीन है। तो इनके लिए हम देते हैं, इनको डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा से ये समझते हैं कि यार ये ऐसा हुआ था तो ये केस था, ऐसा अराउंड केस था। मतलब किसी भी अगर सपोज कर ले कोई भी केस है, अगर हम ड्राइविंग का या फिर कुछ भी, तो ये इन सबको सिखाना होगा, इनको केस बताने होंगे कि अगर कुछ सामने आया है तो इस तरीके से टर्न लेना है, कब जो है लाइट सिग्नल देना है। तो ये सब कैसे सीखते हैं? डेटा के थ्रू। तो अभी हम एक नॉर्मल डेटा जनरेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है पहले का डेटा जो रियल डेटा पे वर्क करेंगे, बट अभी सीखने का पर्पज मेन क्या है कि आपको डीप लर्निंग सीखना होगा। तो बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं, एक छोटा सा डेटा सेट जो कि हम खुद जनरेट करेंगे, वो देखते हैं। सैंपल्स यानी हमें कितना, हम ज्यादा बड़ा भी डेटा सेट नहीं लेंगे, बस एक नॉर्मल लेंगे। कितने? जस्ट थाउजेंड्स का। कितने फीचर्स चाहिए हमें, उसमें क्या क्या फीचर हो जला, आप अगर जैसे मैं ड्राइविंग का दिया, उसमें क्या क्या फीचर हो, कौन सा लाइट जलना चाहिए, किस मतलब हर एक इवेंट पे क्या करना चाहिए, उसको हम फीचर्स कहते हैं। इंफॉर्मेटिव यानी मेन चीजें जो होनी चाहिए वो क्या कितनी होनी चाहिए। फॉर्मेटिव हम जो है 5 ले लेते हैं। आप यहाँ पे इस समय कुछ भी ले सकते हैं, ये जनरेट कर रहे हैं तो जैसा डेटा आप जैसा इसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से ही जो है कर लेगा। क्लासेस हम ज्यादा भी नहीं रखेंगे, बाइनरी क्लास रखेंगे सिर्फ 2। आगे रैंडम। तो देखते हैं, मेरे क्लासिफिकेशन में इसको हो रही है दिक्कत। ओ ओ ओ, यहाँ हो गए थे मिस्टेक यहाँ पे, ये मल्टी वाला नहीं है केस। सो ठीक है, मेरी क्लासिफिकेशन अब करते हैं। आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जो है अपनी गलतियां समझ सके कि आपको भी क्या चीज फेस कर सकते हैं, तो नर्वस नहीं होना है आप सबको। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्स के अंदर एक्चुअली हमारा डेटा कितना आया है। ये मैंने यहाँ क्या दिया है इसे, 100 का डेटा सेट बनाना चाहिए और कितने फीचर होने चाहिए n। तो देखते हैं कि वो इतना दे रहा बनाया है कि नहीं, कि झूठ तो नहीं बोल रहा। तो लेट्स सी दिस एक्स डॉट शेप। हाँ देखो कितने हैं, 1000 का जो है डेटा सेट बन गया है। और ये क्या है 10, यानी इसके 10 इसके अंदर जो है फीचर है। अब हम मेन जो है क्या करना चाह रहे हैं, सेट जो है ट्रेन करना चाह रहे हैं। लाइक ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक एक्स जो है बनाएंगे, एक्स ट्रेन टेस्ट वाई टेस्ट। ये 4 चीजें बना ली। अब इसके अंदर हम क्या डालना चाह रहे हैं, ये चीजें तो होगा ठीक है, हम जो है बना दिए हैं। ये एक्स ट्रेन में कुछ जाएगा, कुछ एक्स टेस्ट में जाएगा, कुछ वाई ट्रेन में जाएगा, कुछ वाई टेस्ट में जाएगा, लेकिन जाएगा क्या? तो मैंने क्या कहा था, किससे हम ये सब चीज करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, फटाफट करने का तरीका। अब इसके अंदर किसके थ्रू स्प्लिट होगा, हमारे पास क्या है जो हम इसको दे सकते हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई के अंदर क्या है, डेटा सेट है। वाई के अंदर देखते हैं कुछ है कि नहीं। वाई डॉट शेप, 1000 ये भी है। और अगर हम एक्स को देखना चाह रहे हैं, एक्स दिखता कैसे है, एक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यानी कुछ भी एक रैंडम नंबर से, क्योंकि डेटा सेट बना हुआ है, तो अभी आपको ज्यादा भी अजीब ऑकवर्ड लग रहा होगा, इसका मैं अभी तरीका बताता हूँ, इसका क्या चीज है ये। पहले एक्स के अंदर कुछ डेटा है, कुछ डेटा क्या है, वाई के अंदर है। वाई के अंदर देखो कुछ डेटा सेट है कि नहीं, वाई के अंदर देखो 0 1 0 यानी बाइनरी, यानी दो क्लास है। क्लासेस क्या है कि कितने टाइप्स की क्या क्या डिसीजन आउटपुट हमें चाहिए, तो आउटपुट हमारे यहाँ दो है, जीरो हाँ या ना, 0 1 हाँ ना हाँ ना हाँ ना, तो इस टाइप से हमारा है। तो ठीक है, हमारे अंदर क्या है, एक्स है वाई है। टेस्ट साइज। अब टेस्ट साइज का मतलब क्या होता है, टेस्ट साइज यानी हमारा जो डेटा सेट ओवरऑल है, वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में दो चीजों में स्प्लिट हो जाए। ट्रेनिंग क्या होता है, जिससे मॉडल सीखता है, सिर्फ वो मतलब ट्रेनिंग डेटा का एक्स में से कुछ हद तक हम डेटा ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 80% ले लेंगे। तो 80% हम ले लेंगे, वो किस लिए जाएगा, वो जाएगा ट्रेनिंग के लिए। टेस्ट साइज यानी 20%, यानी 20% डेटा जो होगा बाद में हम टेस्ट करेगा, उससे सिर्फ चेक करेगा,
ट्रेनिंग सीख लिया, मॉडल जो है सीख लिया, ट्रेनिंग के थ्रू सीख लिया कि हाँ मैंने ये चीज पे ऐसा आउटपुट आता है। टेस्ट है उसको अब रिजल्ट नहीं पता है, वो अनसीन डेटा सेट है उसके लिए। अनसीन क्यों है? क्योंकि इसमें इसको जो है वाई जो है, वाई हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट हमें नहीं पता है, तो वो देखेगा कि वो सही है कि नहीं है। रैंडम, रैंडमली कुछ भी मतलब डेटा से डिवाइड हो जाए वगैरह, इस सब चीजों के लिए हम रैंडम स्टेट का यूज करते हैं। तो ये जो चीज हो गया है, देखते हैं मैंने क्या कहा था, 80% जो होगा क्या होगा, ट्रेन होगा। तो देखते हैं क्या सच में है। हाँ 1000 हमारा ओवरऑल डेटा था, एक्स के अंदर कितना था, 1000 था। एक्स ट्रेन में कितना आया है, 800, यानी 80% इसमें गया है। अब क्या है कि इसमें गया है कि नहीं, एक्स टेस्ट में, तो हाँ इसमें गया तो डेटा सेट एक बार शिप देखते हैं ना। 200 टोटल करोगे, 800 प्लस 200 क्या होता है, 1000 होता है। अब देखना चाहिए, अब बात ये थी कि मैं आपको दिखाने वाला डेटा सेट एक्चुअली दिख कैसा है। तो ये टेस्ट डॉट पीडी यानी पांडा की लाइब्रेरी, डेटा फ्रेम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। डेटा फ्रेम क्या करता है कि बेटर डेटा फ्रेम में जो आउट दे देता है, ताकि हम सही से समझ सके डेटा हमारा एक्चुअली दिख कैसा रहा है। ये हमारा हो गया, ये किसको हमने एक्स टेस्ट को एक डेटा फ्रेम में कर दिया है, एक्स ट्रेन। और किसी चीज को करना हमें वाई ट्रेन भी है, तो उसको भी हमें करना पड़ेगा। तो हमने डेटा सेट में कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा एक्चुअली जो है ट्रेन दिखता कैसे है। सो ये देखिए, हमारे पास कितना 800 जैसे रोज हैं। फीचर क्या कहा था, 10 थे ना, तो यहाँ से गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 9, तो ये ओवरऑल कितने हैं, 10 है। तो ये इसका जो है हमारे पास क्या कहते हैं, ये फीचर्स हैं। और ये क्या है, हमारा टोटल ऑफ नंबर ऑफ रोज, जो कि साइज क्या था, 800। तो 800 ऐसे में जो है ये 800 है। और 10 क्या, 10 फीचर है, तो 10 फीचर यानी डेटा सेट जो टोटल ओवरऑल कितने का था, वो इस तरीके का ऐसे आगे 200 का था। इतना जो है मॉडल सीखेगा। और बाकी का जो है किसमें गया है, वो गया है एक्स टेस्ट में। देखते हैं कि एक्स टेस्ट में गया है कि नहीं। हाँ 200 जो बाकी किस में गया है, एक्स टेस्ट में गया हुआ है। तो इस तरीके से गया हुआ है डेटा। आगे हम आगे क्या करेंगे, वाई ट्रेन का एक बार देख लेते हैं, वाई में आया क्या, ऐसा आया है। हाँ वाई के अंदर सिर्फ देखो बाइनरी है, कि वाई के अंदर जो है बाइनरी सिर्फ गया ही हुआ है। तो इस तरीके अब हम इसको जो है पहले स्टैंडर्डाइज कर लेंगे। मॉडल डायरेक्ट ऐसे नहीं सीख लेता है, उसको जो है थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ उसको क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। स्केलर, स्केलर, स्केलर के अंदर हमने ये डाल दिया। क्या कर रहे हैं हम, इसको ट्रांसफॉर्म में कर रहे हैं। वेट अ मिनट, फिट है, सॉरी। हो गया। तो ऐसा करने को क्या चेंज आया भाई, करने की जरूरत, कुछ कर रहे हैं तो कुछ सोच के किए होंगे। इंसान है, बिना बुद्धि लगा के काम करेंगे नहीं। तो क्या बात है कि ऐसा हमें करने की जरूरत पड़ी, क्या चेंज आया देखते हैं। पहले मैंने एक्सट्रेन लिखा था किस तरीके डेटा फ्रेम करने के बाद पांडा का, क्यों डेटा फ्रेम, ताकि अच्छे दिखा सकूं कि मैं जो डेटा बनाया है वो कैसा दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है। लेकिन अब करने के बाद क्या, एरे में ये देखो, फिर अपने पॉइंटो वगैरह में ये जो है एक टाइप से एक नॉर्मल फॉर्म में आ गया, ताकि मशीन आराम से सीख सके। इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि कुछ लिमिटेड रेंजेस में ये सिर्फ अब नंबर रहेगा। ये कुछ रहता है समथिंग 1 से -1 के बीच में ये लाई करेगा अब, ताकि हमारे मशीन को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए अब हमने कर दिया। अब मेन काम जो है वो क्या है, बिल्ड एएनएन मॉडल। अब हम क्या करेंगे, एक एएनएन मॉडल बनाएंगे। एएनएन मॉडल मैंने पहले ही बताया था, क्या था, इनपुट लेयर, प्रोसेसिंग अंदर होगा, फिर हिडन लेयर, और फिर फाइनली आउटपुट लेयर।
सो लेट्स सी। मॉडल इक्वल टू मॉडल डॉट, ये हमने जो है इनिशियलाइज कर दिया कि मॉडल, मॉडल के अंदर क्या इनिशियलाइज हुआ, मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल, ये किसकी लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी है। आगे देखते हैं, मॉडल डॉट ऐड। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, लेयर्स को ऐड करना चाह रहे हैं। मॉडल डॉट डेंस। तो इसमें क्या, देखिए क्या किया था उसने, इनपुट लेयर जैसे 3 लिया हुआ है। अब मेरे पास इतना ज्यादा डेटा सेट है, मेरा काम 3 से मजा तो नहीं आएगा, तो मैं 32 ले रहा हूँ। फिर क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया था ना, फॉर्मूला ये सब लग रहा है, हम भी लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे भाई। एक्टिवेशन फंक्शन, उसने कौन सा लगाया था एक्टिवेशन, सिग्मॉइड का लगाया था। अब मैं जो सिग्मॉइड के बजाय लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ रेलू का। रेलू एक्चुअली क्या करता है कि वो पूरे डेटा सेट को जो है नॉर्मल, एक पॉजिटिव नंबर जितना है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव नंबर जैसे दिख रहे हैं ना, ये माइनस वगैरह में जो जा रहे हैं, उन सबको जो है जैसे -1.6 वगैरह ये सब है, उन सबको जो है जीरो कर देगा, और बाकी जो पॉजिटिव रहता है उसको पॉजिटिव ही रहने देता है। तो पहला क्या लेयर रहता है हमारा, इनपुट। तो इनपुट ले लेते हैं, इनपुट लेकिन कितना रहेगा हमारा, ये 32 तो लेयर्स हो गए, इनपुट कितना रहेगा, जितने हमारे फीचर्स होते हैं, सिंपल से याद बता रहा हूँ कि इनपुट लेने का तो क्या तरीका होता है। जितने हमारे फीचर होते हैं, जितने कॉलम से हम आगे जो मशीन में प्रोसीड कर रहे हैं, एक्सट्रेन में जितने भी, एक्सट्रेन का क्या कहते हैं, वो होता है फीचर, वही चीज हम यहाँ पे जो है लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना है, 10 है, तो मैं कितना लूंगा, 10 लूंगा। हम्म हम्म, ओ यहाँ बंद नहीं करना। तो हमने पहला जो लेयर लिया है वो कितने का हो गया है, इनपुट 10 का होते हुए आगे कितना जाएगा, 32 में जाएगा। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अब हिडन लेयर का भी तो हमें यूज करना है। ये पहला जो होगा इनपुट डायमेंशन जो है जा चुका है, मॉडल डॉट ऐड लेयर्स डॉट डेंस। अब 32 हमने ले लिया है, मान लो मैं 16 ले लेता हूँ। एंड देन क्या करना था, एक्टिवेशन फंक्शन, फिर से एक्टिवेशन जितनी बार क्या है, जितने लेयर्स जाएंगे उस सब हर बार प्रोसेस होगा। देखो यहाँ प्रोसेस हुआ, एक लेयर आ गया, फिर प्रोसेस हुआ ना, तो बार बार हमें एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करना ही करना है। तो एक्टिवेशन हो गया। और यहीं तक हमें इस बार हर बार इनपुट इनपुट एक बार ले लिए हैं, तो बस इतना ही करना है। आगे देखते हैं, मॉडल डॉट ऐड। अगर हम छोटा सा, अगर जैसे उसने बनाया था, अगर वैसा ही टाइप का अगर कोई छोटा सा मॉडल अगर मैं बनाना चाहूँ, तो अब यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, लेयर्स और डेंस 1। फाइनली मैं कुछ जो है इस चीज को अगर खत्म करना चाह रहा हूँ तो 1 हो गया। और एक्टिवेशन इस बार जैसे फाइनल में क्या ले, सिग्मोइड ले लिया। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा दिखाने के लिए कि क्या चीज होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन बन गया। मॉडल देखना चाह रहे हो ना, क्यों नहीं देखोगे, जब यहाँ पे दिखा रहा है तो मैं भी दिखाऊंगा आपको कि मेरा ये वाला मॉडल कैसा दिख रहा है। तो एक सिंपल सा कोड, क्या देखना है हमें, समरी देखना है। अरे गलत हो गया, मॉडल डॉट समरी। हाँ देखो, 31 देन 16 देन 1, इस तरीके से हमारा जो है मॉडल पास हुआ है। और ये सब जो है क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं, ये इसके लिए होता है, इसका कैसे ये कैलकुलेट होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि रेलू सेगमोइड ये पैरामीटर्स वगैरह क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका क्या फॉर्मुलेशन है वगैरह सब कुछ बताया जाएगा। अभी एक सिंपल से पैरामीटर यानी क्या होता है कि एक तरीके से इन सब का जो प्रोसेस करने के बाद इसमें कितना पैरामीटर रह गया, आगे प्रोसेस करने के बाद ये कितना पैरामीटर रह गया, इन सब का पूरा फॉर्मूला लगता है। वो एक डिटेल वीडियोज में बताऊंगा। तो ये मॉडल डॉट ऐड डॉट, अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो मैं एक प्रेफर करता हूँ कि हमेशा 2 की पावर में लेता हूँ, क्योंकि हमारा सब कुछ बाइनरी में यूज होता है ना, तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर जैसे लेयर बना रहे हैं तो कितने का, 2 की पावर में ही समथिंग हो। लाइक यहाँ 16 है तो अगला पावर क्या होता है, 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है। तो ये हो गया, एक मॉडल बन गया। अब देखो क्या अपडेट हुआ,
32 लेयर गया, फिर 16, फिर 8, फिर फाइनली आउटपुट जो आता है वो ये होता है। तो इस तरीके से हमारा इनपुट जो था 10 था, उसके बाद 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। टू की पावर लेने में बाइनरी को भी जो है आसानी होती है कैलकुलेट करने में। ऐसे भी अगर अच्छा नहीं लग रहा तो एक दिखाता हूँ आपको मैं कैसे प्लॉट करना चाहिए। टेंसर फ्लो डॉट यूटिल्स। क्या करना है, हमें मॉडल जो है प्लॉट करना है, तो मॉडल कर देंगे। मॉडल फाइल, यहाँ पे देखो जो मॉडल, हम वही नाम देंगे जो हम यहाँ पे देते आए हैं। जैसे मॉडल के अंदर ही सब कुछ हमने सिक्वेंशियली सब कुछ डाल के, लेयर्स को सिक्वेंशियली डालकर आगे प्रोसीड किया है। तो हमारा मॉडल का नाम क्या है, मॉडल ही है। हम यहाँ कुछ भी अगर अलग नाम से एएनएन वगैरह लिख दोगे तो सब एएनएन नाम हो जाएगा। तो यहाँ जो हम इनिशियलाइज करते हैं, जो ये दिख रहा है ना मॉडल, इसके अंदर हमने सब कुछ इनिशियलाइज किया किस नाम से, मॉडल के नाम से। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे क्या रखेंगे, मॉडल नाम रखेंगे। टू फाइल मॉडल, ये कुछ भी आप नाम रख सकते हो, किस नाम से सेव हमारे वो जो है सिस्टम में, ये उसके लिए हो गया। और देन शो, क्या देखना है, शेप्स देखने हैं। इक्वल टू ट्रू, हमें जो है लेयर्स भी देखने हैं। तो लेयर्स नेम इक्वल टू ट्रू, लेट्स प्लॉट इट। क्या दिक्कत आ गई, प्लॉट मॉडल टू फाइल मॉडल शो, शो लेयर, लेयर सॉरी यहाँ लेयर रहेगा ना। ये देखो इस तरीके से, अगर जैसे था ये, इस तरीके से समझा जा सकता है कि पहले हमने इनपुट लिया 10 लिया, वो उसका फिर आउटपुट क्या आया, 32 के अंदर आया है। 32 अगले अगले लेयर के लिए क्या बन गया, इनपुट बन गया। उसने आउटपुट कितना दिया, 16 का दिया। अगले लेयर के लिए इनपुट 16 बन गया, उसने आउटपुट कितना दिया, 8 दिया। अगले लेयर के लिए वही चीज जो है 8 जो यहाँ पे आउटपुट है वो किस तरीके से, ये देखो ये इसने जो है वही इनपुट वो इसके रेफरेंस से, ये तो इनपुट है, इसके रेफरेंस से ये आउटपुट है। लेकिन अब इसके रेफरेंस से इसके पास जो है वो इनिशियलाइज हुआ, वो उसके लिए इनपुट हो गया है, तो वो दूसरे को आउटपुट दे रहा है। तो ये भी यहीं पर यही हो रहा है कि जैसे हमारे पास इनपुट डायमेंशन जो था, फीचर्स कितने थे, 10 थे, तो वो हमारा इनपुट हो गया। आगे जो हमने पास आउट किया यानी 32 में गया, ये अगले लेयर के लिए जो है 32 क्या बन गया, इनपुट लेयर बन गया। उसने आगे पास ऑन किया वो 16। तो यही ये पूरा क्रम चलते हुए सिक्वेंस में, ये सिक्वेंशियल है ना। तो करते हुए अंत में हमारा आउटपुट फाइनली नन वन जो है, एक फाइनली हम डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्या फाइनली आंसर आ रहा है। अब यहीं पे नहीं होता, आप इसको मॉडल को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर कई टाइप के ऑप्टिमाइजर होते हैं, एंड सबसे बेस्ट एडम है। ऑप्टिमाइज की डेटा को अच्छे से जो समझ पा रहा है, सीख पा रहा है, जो अच्छे फीचर्स तो हैं ही, लेकिन आगे उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हम यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट आए वो अच्छा सा आए। लॉस किस टाइप का है, बाइनरी डेटा सेट है ना, 0 1 है सिर्फ, तो यहाँ पे हम जो है क्रॉस एंट्रोपी का यूज करेंगे। अगर मल्टी डेटा सेट होता तो कई अलग टाइप के लॉस होते हैं, हम उसका यूज करेंगे। हमें हमारा एक नॉर्मल ये क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग है, तो हमें इसके लिए क्या जानना है, इसकी एक्यूरेसी जो है जाननी है, तो एक्यूरेसी लिखेंगे। और ये पे हमारा हो गया मॉडल कंपाइल। अब मॉडल जो है क्या ट्रेनिंग भी तो लेगा। ट्रेनिंग कैसे, मैंने पहले ही बताया था पिछले एनएलपी वाले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। उसमें भी डॉट फिट करके क्या करा था हमने, ट्रेन किया था। तो यहाँ भी क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। वाई ट्रेन अपोक्स कितना चलाएंगे, 10 चलाएंगे। अपोक्स यानी कितनी बार वो चीज को बार बार समराइज करके अंडरस्टैंडिंग जो है करेगा। बैच साइज कितना है वो, 32। वैलिडेशन स्प्लिट जो है वैलिडेशन है, यानी जो है जैसे हमने वहां पे स्प्लिट किया था, वैसे यहाँ पर भी जो है मॉडल एक बार ट्रेनिंग के टाइम पे एक्सटेंड के अंदर भी दो चीज में स्प्लिट हुआ है। ट्रेनिंग में क्या होता है,
कि दो चीजों में स्प्लिट हो जाता है ट्रेनिंग के अंदर दो चीज डेटा, यानी जैसे 80 था तो इसके अभी जो है 80 और 20 रेशो 800 जो डेटा सेट एक्सटेंड के अंदर है वो भी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। कुछ चीजें जो है एक्सटेंड में है, कुछ वैलिडेशन किस लिए जाएगा, ये वैलिडेशन एक होता है कि ये पहले सिर्फ सीखेगा, एक्सटेंस से पूरा आंसर भी देखेगा सीखेगा। वैलिडेशन के अंदर जो हमारा 20% एक्सटेंस से ही जो डेटा गया है वो उससे जो है देखेगा, आउटपुट नहीं देखेगा, पहले खुद को ट्रेन करके उसके हिसाब से अपना एक आउटपुट जनरेट करेगा, फिर मिलान करेगा सही है कि नहीं, अगर सही है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत हुआ मैच करने पर भी अगर गलत होता है किसमें वैलिड वाले में, तो अपने आप को वो सही करेगा, मॉडल को समझाएगा नहीं यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ताकि जब एक्स टेस्ट में क्या करेगा वो जब ट्रेनिंग करेगा अनसीन डेटा सेट पे, तो वहां वो समझ जाएगा कि गलती कहाँ नहीं करनी है। तो मेन क्या है, एक्सट्रेन है, वो जो पूरा डेटा सेट है वो 800 का है अभी हमारे इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे उसको 20 रेशियो में जो है डिवाइड कर देंगे। एक्सट्रेन में तो हमारा ओरिजिनल रहेगा, बाकी 20 रेशियो में जो है हमारा क्या जाएगा कि उसके थ्रू जो है वो खुद को समराइज करके सही करेगा। और टेस्ट में क्या होता है, वो अनसीन डेटा उसको बस वो रिजल्ट बताता है कि टेस्ट पर हमारा अनसीन डेटा सेट पे हमारा क्या रिजल्ट आया। तो चला देते हैं इसको, चलने लग गया हमारा इस तरीके का कुछ आया है। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारा टेस्ट पे क्या है, लॉस तो नहीं है कुछ। टेस्ट क्या किया मॉडल ने, इवेलुएट किया है। अब किस पे हमें इवेल्युएशन देखना है, एक्स टेस्ट पे और वाई टेस्ट पे, क्या ये हमारे अनसीन डेटा सेट हैं। और हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे, प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट एफ टेस्ट एक्यूरेसी। कितने डेसिमल प्लेस तक हमें चाहिए, हम जो है कितना भी ले सकते हैं, लाइक मैं अगर जैसे ले रहा हूँ तो यहाँ तक ले रहा हूँ, 4 तक ले रहा हूँ। 83.50 हमारा जो है रिजल्ट आया है। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से यार। एक है। अरे यार 83.50 हमारा जो है अभी रिजल्ट आया है। इसके आगे देखते हैं हम। इतने से बस हमारा काम नहीं है, अभी हमें जो है देखना है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है वो समझना बहुत जरूरी चीज़ है। तो हम पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट करेंगे, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट, इंपोर्ट सी बॉन्ड, पहले भी मैंने समझाया हुआ है सी बॉन्ड क्या करता है, प्लॉट करता है एस एन एस फ्रॉम एस के लर्न और मैट्रिक्स इंपोर्ट फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक, अबे ये नहीं रहेगा। हमने कुछ भी नहीं सिलाइज कर लिया कंफ्यूजन मैट्रिक्स को किसी चीज के अंदर। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ट्रेड, अरे अच्छा ये यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। अब हमें हमने प्रीड एक बार नहीं बताया ना, प्रीड क्या है। ठीक है, प्रीड यहाँ बताते हैं। प्रीड को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। प्रीड क्या होता है कि हमारा जो है एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे जो चला है प्रिडिक्शन के लिए, वाई प्रीड के अंदर हम जो इनिशियलाइज करेंगे कि
डिसीजन में क्या आया है देखते हैं। वाई पीरियड इक्वल टू मॉडल के अंदर जब हम क्या डालते हैं, अपना प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं कोई चीज को, क्या चीज को, डेटा को, क्या अनसीन डेटा को, तो किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो एक टाइप का हो जाए, अदरवाइज ना हो। एस टाइप इंटीजर में हमारा रहेगा, अगर 0.5 से ज्यादा है तो हम एक चीज में कंसाइज कर लेंगे, नहीं ये जो है इस डिसीजन है, इस क्लास को मान रहा है, अदरवाइज वो उस क्लास को नहीं मान, या तो इधर वो जो है, हमारा क्या क्लास था, 0 और 1 है, 0.5 से ज्यादा है तो वो क्लास 1 में चला जाएगा, अदरवाइज जो है वो 0 में ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो है वाई पीरियड को भी डिफाइन कर दिया है। आगे जो है बनाते हैं इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। प्लॉट डॉट फिग, फिगर हो गया, फिग साइज 8/6, एस एन एस डॉट हिट मैप। किस कलर का हमारा दिखना चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे ब्लू कलर मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ, तो ठीक है, ब्लू से कुछ और मैं सोचना। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्स में क्या चीज़ है, तो यहाँ शुरू करते हैं। एक्स टेक लेबल्स, हम क्या क्या लेबल करना चाह रहे हैं, हमारे में क्या क्या है। क्लास 0 है, और कौन सी क्लास है, एक मिनट, क्लास 1, वाई टेक लेबल्स, कौन सी क्लास है, क्लास 0। क्लास यानी जो है कि कौन किस किस में हमने कैटेगराइज किया है, यहाँ पे हमने दो चीज में कैटेगराइज किया हुआ है ना, ये उसके लिए है। ये हो गया, अब क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। पीएलटी मेट्रोलॉट जो है प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट एक्स लेबल्स प्रिडिक्टेड लेबल, ये तो एक्स की तरफ से हो गया, वाई की तरफ हम क्या रखना चाहते हैं, वाई लेबल, ट्रू लेबल। और ये क्या चीज है, क्या हम इसको जो है नाम देंगे टाइटल में, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। प्लॉट एट्रीब्यूट हैज नो दिस, ओके। अच्छा, तो यहाँ, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आया हुआ था, एक्स टेक्स्ट के अंदर इस कुछ चीज को हमें यहीं पर जो है बंद कर देना था, और ये एक्स्ट्रा था। सो देख सकते हैं, इसका मतलब जो ट्रू पॉजिटिव कहते हैं इसे, ट्रू लेबल है, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से होता है। ट्रू, वो क्लास 0 हमारा सही है, ट्रू है, ये क्लास 1 जो है फॉल्स है, तो ट्रू पॉजिटिव यहाँ से, यहाँ पे एक्चुअली होता है ये पॉजिटिव के लिए होता है, ये नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव यानी जो ट्रू था उसी को हमने ट्रू दिखाया है जब,
यानी जो चीज सही है उस चीज को सही दिखा रहा है, वो ऐसा जो है 83 में है, 83 डेटा सेट को ऐसा बता रहा है। ये किसके लिए हम बता रहे हैं? टेस्ट में। ओवरऑल इन सबका समेशन करोगे क्या आएगा? 200 आएगा, जो कि हमारा टेस्ट में गया था। तो उसके हिसाब से ट्रू पॉजिटिव 83 हमारे ऐसे डेटा सेट जो ट्रू थे तो उसको ट्रू बताया है। 84 डेटा सेट जो वो हैं कि वो क्या थे, फॉल्स थे, और उनको जो है फॉल्स ही बताया है, यानी ये सही है कि अगर गलत है तो उसको गलत बताया है, सही है उसको सही बताया है। यहाँ पे क्या कि वो था तो फॉल्स, था तो गलत, लेकिन उसको जो है सही बता दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पर आता है, और यहाँ पर इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव, इस रीजन को, यानी डेटा एक्चुअली में वो ट्रू था, यानी सही था, 0 था, लेकिन उसको हमने 1 लेबल कर दिया हमारे टेस्ट में जब ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए हमारी एक्यूरेसी क्या आई थी, खराब आई थी। तो ये इस तरीके से होता है, यानी ये ट्रू, ये फॉल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारा होता है कि सही को सही, गलत को गलत बताते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा ये जो था एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क का जो था और फिटिंग था कि ये चीज़ कैसे जो है वर्क करता है। इस तरीके से हमारा न्यूरल नेटवर्क यहाँ बनता है। इनपुट लेते हैं, फिर ये इस चीज़ को हम इतने को जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा इसके बीच में जो है 16, 8, 4, 2, 1, ये क्या हमारा हिडन लेयर, वन जो फाइनली क्या है आउटपुट लेयर है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक नए टास्क के साथ। थैंक यू।